सुनना सुजाना जी महाराज कौन थे? दो मुट्ठी जवान, दो मुट्ठी जो उछाल दी। सुतार जी घर आया, अमोल की क्यों कहीं हो? बोले कुछ नहीं, बाबा ने तो दो मुट्ठी जो दी थी। क्यों कपड़ों कहीं संगठित लीजिए, थोड़ा हाथ में लियो कपड़ो, कपड़ा में एक जो को दानो, एक गुज्जी को दानो, खाली एक ही दानो। और भाई ऋषि बोलते कहीं करियो सजना भी कपड़ा ने जोरू चाट क्यों झटक कहीं एक गुज्जी को दानो नीचे पड़ियो, नीचे पड़ते सजना धीरे धीरे बा गुज्जी को एक दानो हीरे में बदल गयो, करोड़ों का हीरा में बदल गयो। गटगट में चांदनो हो गयो रोज। एक गुज्जी को दानो, एक जो को दानो हीरो पड़ गयो तने रे भला आदमी पूरी की पूरी बड़े दो मुट्ठी उछाल आयो। तो है काम छोड़ो, पहले हटके बटे हेलो लिखे सुनाओ। ले मुट्ठी में जो सुतार काकड़ में उछाली जी, अरे अमोल की कपड़ा नी छटक्यो एक गिरियो दानो जी। दोनों सुधार जी और अमोल की गया, लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं था। उसी समय संतों की उस आशीर्वाद का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया साहब। उस सुधार जी के कोड हो गई, पूरे शरीर पर कोड हो गई। अमोल की गई 56 भोग बना करके लाई। महाराज बोले बाप जी जीमो, लेकिन संत क्यों नहीं भाई, तू अकेली क्या ये थारो धनी कटे थारो मोटियार कटे। बोले बाप जी बेका अब मेरे तो कोड होगी। चिमटा सुन ली बाप जी बबूती। बोले बेटा जा तेरे घर और थारे धनी रे कोड मत लगा दीजिए, थारे सही हो जाएगा। बा अमोल की गई सजनो और बबूती लगाता ही वो कोड सही हो गयो। गुरु सुजाना जी महाराज की। अब बात जिद करी, बोले महाराज सुजाना जी बाप जी थाने मारे कुड़ी आनो पड़ी, मारे गांव आनो पड़ी। बोले बेटा मैं तो संत हाँ, मैं जोग धारण करूड़ा, मैं अटे बेटा भगवान की भक्ति करा, मैं थारे बटे कोनी चला। लेकिन सजनों जब सब लोग आया बाप जी के चरणों में पड़िया तो बाप जी मेरे घरे गया। संतान ने घरे बैठा बोले महाराज आप बैठो। अमोल की बोली महाराज मैं थोड़ी देर आऊं थे, हमारे टावरा को भी ध्यान डाल दीजिए और हमारे मोटार को ध्यान डाल दीजिए। सजनों उस बहन को लगभग 2 से 3-4 घंटे लग गए वापस घर आई तक। तो महाराज ने भी सही बोले संतान ने बैठा खुद टू। अरे बोले भाई बेटा अति मोड़ी क्यों आई है? बोले बाप जी हमारे कुड़ी में तो पानी है कोनी। अटू 5 किलोमीटर 2 कोस पड़े बागोरियो गांव में, बागोरिया गई बागोरिया सु मीठो पानी है संतों थारे वास्ते लाई। तब सुजाना जी महाराज ने बोला बेटा सामने जो टीबा है, जो मारवाड़ी बुढ़ा धड़ो है, बटे जा पावड़ा की जरूरत को नहीं, थारे हाथा सो खाडो खोजे और बटे पानी भेजा बेटा। भाई मन में सोची के संत को झूठ बोले अब थोड़ी हाची रहे। फिर भी बे मटकी ले सरनो गई धड़े मते जार खाली आपने हथेलिया सो खाडो खोदी और बटे पानी देखो। गुरु सुजाना जी महाराज की। लेकिन लालच चाहे मुझमें चाहे आप में सर ये कभी नहीं जाता। मनुष्य की प्रवृत्ति है लालच की। एक मिले तो 2 की ऐसा, 2 मिले तो 4 की। अच्छा पानी मिल गयो, मटकी भर ली, लेकिन सजना भी खाड़ा ने छोटो सो खाडो भी ने झाड़ियां उठा दूजो नी पी ले वाला, दूजो नी पीनो चाहिए, झाड़ियां ले और भी खाड़ा मते दग दियो। आई घर पछी संत बोलियो रे बेटा अमोल की पानी मिलियो? बोले हाँ बाप जी पानी तो मिलियो। क्यों पूरा गांव पानी पीवी? बोले बाप जी कैन पी ले घर गांव मैं तो ऊपर भी मते झाड़ियां दे रही। बोले बेटा अब कुड़ी में पानी मुश्किल है, अगर तू नहीं ढकती तो कुड़ी गांव में कभी पानी की कमी नहीं रहती। गंगा अटे
फड़क थी, लेकिन बेटा तू आज बहुत बड़ो खोटो काम कर दियो। अब सजनों बाप जी ने चरणों में पड़ गई, बोले नहीं बेटा देख संतों के वचन अटल है, मैं अब तो उनकी नहीं कर सकूं। तो बोले ऊंची टीबा जाइए बेटा माता खाटो गोद जी, पानी तो निकलो नी बाबा जी। तंबाकू अमल, हमारे राजस्थान के सिरमौर कलाकार मेरे छोटे भाई आपके आशोक की धरती से तुलसीराम राम जी बन गए, तालियां बजाओ एक बार उनके लिए। मैंने उनके कई वजह सुने जिसमें उन्होंने हमेशा नशे को रोकने की बात कही है। आपने कुड़ी में भी जमाना में तंबाकू घणो पैदा हुए तो महाराज बोलिया भाई कुड़ी रा लोगा ओ बंद करो तंबाकू गाँव, लेकिन किसान सर लालच मानिया कोनी, तो बाप जी पानी काई कर दियो खारू कर दियो बाबू तंबाकू। सब चढ़ने में पड़े बोले बाप जी गलती होगी, आज के बाद कभी तंबाकू को नहीं बाबा। अबे बाप जी कुड़ी गांव में निवास करने लग गया और कुड़ी में आपका चेला बनाया जेरा नाम हो तिलोकनाथ जी। बाप जी एक दिन बोले रे तिलोकनाथ साहब 10 मिनट की कथा हो खत्म करूं मैं, धन्यवाद बाप जी। बोले तिलोकनाथ जी जाओ कुड़ी गांव में और भिक्षा लेकर के आ जाओ, पात्र में झोली में कुछ अनाज लेकर के आ जाओ। तिलोकनाथ जी बाप जी आया, लेकिन सजनों कुड़ी गांव के किसानों ने अनाज देने से मना कर दिया। बोले महाराज रोज रोज मैं तो थाने कोई दे पाए, मना कर दिया। सजनों उस समय कुड़ी गांव के अंदर बाप जी ने एक श्राप दिया था। उस समय क्या श्राप दिया था कि लीली लीली आकड़ लिया और पीली पाकड़ लिया, एक बार फांसिया हो ये थे कुड़ी री आकड़ लिया। ये वजन देखो यह समझना है, कहने का मतलब एक रोग होता है टिड्डी। टिड्डी फसलों को खराब करती है साहब। जब लोगों ने यहाँ के किसानों ने बाप जी को दान देने के लिए मना कर दिया, तो बाप जी ने बोला कि लीली लीली आकड़ लिया और पीली पाकड़ लिया, एक बार फांसिया हो ये कुड़ी में। क्या वो बाप जी भगवान टाले नहीं आनी आपने तो, लेकिन बाप जी ने ये श्राप दिया। पूरे पूरे कुड़ी गांव के काकड़ में जितना भी क्षेत्र था खेमाराम जी घायल साहब, क्या हो गई वहां टिड्डी टिड्डी हो गई, फसलों को नुकसान पहुंचने लगी। लेकिन बाप जी की दिव्य शक्ति से कौन परिचित थी? अमोल की सुधारण आई चरणों में बोले महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भी भूल कर दी। तो बाप जी आपरा कमंडल ने उल्टो कर दियो। बोले जा बेटा थारो थारो खेत बचेगा। या एक सीख लेनी है आप लोगों को, जो सुजाननाथ जी महाराज की दिल से सेवना करता है, सुजाननाथ जी महाराज को सच्चे दिल से जाता है, उसके खेत में कभी भी आज भी कुड़ी गांव में कभी टिड्डी का प्रकोप नहीं होता है। बोलो सुजाननाथ जी महाराज की। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चला दूजा बंदा जंजीर। अब बात करता हूं अंतिम शब्दों की और अंतिम भजन की पंक्तियों की ओर। विक्रम संवत 1303 मासूदी 13 वार सोमवार बाप जी ने कुड़ी गांव के लोगों को इकट्ठा किया। बोले रे भाई तीर्थ हालो। बोले महाराज तीर्थ तो हाला, कितना हालो हाथ खड़ा करो। 2025 लोगों ने बोला महाराज मैं थोड़े सागे तीर्थ चल 2025। तो गांव का और लोग तो ठीक है, 2025 लोग रवाना हो या गाजा बाजा बाप जी आगे आगे लरे लरे भगत रवाना। कुड़ी गांव 20-25 कोस आंतरा की यार क्यों भाई रुको क्या धीरे धीरे हलो, मैं कोई काम भूल गो, मैं थोड़ा थक लड़ लरे आऊ। मेरे तीर्थ यात्रा ने आगे कर दिया बाप जी पाचा आएगा कुड़ी में। अगले दिन बोलियो रे कुड़ी वासियों भाई मारो समय हो गयो,
अब मैंने जाऊनो पड़। तो पूरा गांव रा लोग रो लगे, बोले नहीं रोना नहीं है, मैं हमेशा थारे सागे रहूंगा। जब तक कुड़ी गांव में ये जान रहेगी जो हरियो तत्त है, मैं हमेशा कुड़ी वशवरे सागे रहूंगा। जिस दिन ये झाड़ खत्म हो जाएगी, समझ लीजिए कि आज ये कुड़ी में सुजान नाथ नहीं है। क्योंकि बाप जी के जो झाड़ है ना सजनो, बाप जी दातुन करता करता भी डांडी सुआ झाड़ रोकी थी। तो गांव वाला गाजा बाजाओ संता ने विदाई दी। विक्रम संवत 1303 13 सोमवार के दिन बाप जी ने समाधि दे दी। सभी लोग बाप जी ने नमन करया, पूरी तरफ संतों भंडारो करियो, खूब आनंद मंगल बाप जी ने मंगलाचार गाया। सजनों, कुछ समय बाद में 2025 लोग जब फचा आया तो कहीं देखे गांव में समाधि बनोड़ी बाप जी। तो बोले भाई सुजान नाथ जी महाराज मेरे पीछे यार। बोला ये क्या कर रहे हो आप? बोले करा कहीं सुजान नाथ जी बाप जी ने समाधि दे दी। कद दी दी? बोले थे गया भी रे, 1-2 दिन बाद ही दे दी। क्यों गेला गया कहीं? अरे बाप जी तो माने तीर्थ घुमाया, बाप जी तो मारे सागे। हाँ बैठे भी देखो बाप जी कहीं करियो अटे समाधि ले, वे तीर्थ यात्रा रे सागे गया अपना पूरा मैंने तीर्थ कराया चारू धामरा। और गांव आया पहले क्यों भाई थे हलो में थोड़ो बचो। आप सजनो गांव में जोड़ हो गई। एक पक्ष कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, बाप जी ने समाधि ली नहीं क्योंकि बाप जी तो हमारे साथ थे। अरे गांव वाला कह रहे झूठ क्या बोला, मैं पूरा गांव रा मेन मौजूद आदमी में हमारे सामने बाप जी अटे समाधि ली भी। ये कुड़ी गांव का सौभाग्य नहीं था साहब, ये बहुत बड़ी गलती थी आप लोगों की, आपके पूर्वजों की। बोले इस समाधि को खोदो। लांबा साहब यही गहरा गया। बोले कुड़ी गांव के लोग बोले कि इस समाधि को खोद के इस बात का निर्णय किया जाए कि सुजान नाथ जी महाराज हमारे साथ थे या समाधि ली। बदकिस्मती से आपके पूर्वजों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने उस समाधि को खोदा। खोदने पर कुछ नहीं मिला साहब, वहां पर बाप जी की केवल बबूती निकली। बोलो सुजान नाथ जी महाराज की। सब लोग हाथ जोड़ करके माफी मांगते हुए आसमान की ओर देख रहे थे। बाप जी मां का बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय सुजान नाथ जी महाराज ने आकाशवाणी करी, रे भाई कुड़ीवासियों तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर थे समाधि ने नहीं खोदता तो पीढ़ी पीढ़ी थरे अठे संत वेता महापुरुष होता। लेकिन आथे बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी भूल कर दी हो। लेकिन मारो आशीर्वाद सदा कुड़ी पे रेवेला। जब तक हरी जान रेवेला मैं कुड़ी रे महीने रहूंगा। और बाप जी अनंत पर्चा सजनों, अशोक का ठाकुर साहब नार सिंह जी 12 वर्ष उम्र बढ़ाई। शिवनाथ जी महाराज जो रचना ने बाप जी में 6 वर्ष बढ़ाई और बाप जी आप सुजान नाथ जी 12 वर्ष में की उम्र बढ़ाई। और आज भी कृपा है लांबा साहब, घायल साहब, हनुमान दास जी, गुरुदेव बस्तीराम जी बाप जी, यहाँ पर कभी टीडी का प्रकोप नहीं होता है। अंतिम शब्दों के साथ भजन को खत्म करा हो। कुड़ी गांव में सुजान नाथ जी रे चरणों में शीस नवाऊं जी। अजमेरो तो गाई संतों बार